Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 4th, 5th and 6th of March 2025. तो ये सारे टॉपिक्स को हम एकदम डिटेल में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट. तो रिसेंटली अभी वनडे इंटरनेशनल से किसने रिटायरमेंट लिया है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज स्टीव स्मिथ. तो स्टीव स्मिथ ने रिसेंटली अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट after top scoring in Australia's ICC Champions Trophy semi-final defeat against India in Dubai on March 4, 2025. तो रिसेंटली आपने देखा ही मैच हुआ था ये रिसेंटली ICC Champions Trophy सेमीफाइनल्स का. उसके अंडर 4th of March को इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें कि इंडिया ने डिफीट किया था ऑस्ट्रेलिया को. उसी मैच के बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से. ओके, इनका नेम आप याद रखिएगा. Now next question is Lake Tanganyika which was seen in news is located in which continent. तो रिसेंटली अभी लेक तांगनिका को देखा गया है न्यूज़ में. तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. सो ऑप्शंस आर ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या फिर डी साउथ अमेरिका. इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी अफ्रीका. अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये लेक तांगनिका रिसेंटली अभी इसको देखा गया है न्यूज़ में. तो ये यहीं पे लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. आगे हम देख लेते हैं किस वजह से ये न्यूज़ में रही है. तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए. ये जो है ये लेक तांगनिका है इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ ईस्टर्न में है ये लेक तांगनिका. ये जा रही है ओके नियर तंजानिया. ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों रही है लेक तांगनिका. तो ये जो लेक तांगनिका है इसके अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल तंजानिया, ब्रूंडी, तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं इसके अराउंड में तो इन्होंने ये 5 ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है. किस लिए? टू टैकल बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स. तो उसके सराउंडिंग्स में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनको खतरा हो रहा है. तो इस वजह से ये 5 साल का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ताकि वो ये सराउंडिंग में जो बायोडाइवर्सिटी हैं उनको टैकल कर सकें, उन थ्रेट्स को टैकल कर सकें एंड उसको बचा सकें. ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेक तंगानिका के बारे में. तो ये जो लेक है ये एक एंशियंट लेक है ईस्टर्न अफ्रीका में. ओके, जो कि बॉर्डर करती है ब्रूंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया एंड जाम्बिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये जाम्बिया है एंड राइट में है ईस्ट में तंजानिया एंड नॉर्थ में है ब्रूंडी. तो ये चारों ही कंट्रीज इस लेक्स को बॉर्डर करती हैं एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड द वन ऑफ द डीपेस्ट लेक स्ट्रेचिंग ओवर 400 माइल्स. ओके, तो ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है एंड डीपेस्ट एज वेल. ओके, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट रिफ्ट वैली. स्टीप लैंड राइजेज अलॉन्ग इट्स शोर. तो ये वेस्ट रिफ्ट वैली में लोकेटेड है एंड इट मार्क्स द डिवीजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीकन फ्लोरल regions with oil palms on its shore. ओके, तो ये डिवाइड करती है ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीकन फ्लोरल रीजन को. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. इसी वजह से ये जो न्यूज़ में आ जाती है लेक तंगानिका. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज अ विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 ऑर्गेनाइज. तो रिसेंटली अभी विजिटर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी. कौन से स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है. सो ऑप्शंस आर ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या फिर डी हैदराबाद. तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ ए न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराया गया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ए विच इज़ न्यू दिल्ली. तो रिसेंटली अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी उनके द्वारा इस विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया है. ओके, 2024 and 25 at the राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली हाईलाइटिंग द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडियाज फ्यूचर. ठीक है, तो ये किस लिए ऑर्गेनाइज की गई है? टू हाईलाइट द इंडियाज एजुकेशन फ्यूचर. ओके, एंड इंडिया में जो फर्स्ट एवर विजिटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इसको इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा इन नवंबर 2015 में. ओके, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा. प्रीवियस करंट अफेयर्स के बारे में भी आपसे पूछ सकता है. ओके, एंड ये जो थी ये 8th विजिटर्स अवार्ड था एंड इस विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के अंडर द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने प्रेजेंट किया है 8th विजिटर्स अवार्ड को टू टॉप रिसर्चर्स. इसमें जितने भी टॉप रिसर्चर्स हैं उनको ये 8th विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है. किस फील्ड के अंडर द क्वांटम टेक, फार्मास्यूटिकल्स, एक्वाकल्चर, कैंसर रिसर्च एंड प्लास्टिक फ्यूल कन्वर्जन. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा.
Now next question is, what is the name of the iron containing mineral recently linked to the red color of the Mars? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी ये जो मार्स है, ये प्लैनेट है, तो इसके अंदर देखा गया है द आयरन कंटेनिंग मिनरल। ठीक है, एक मिनरल है जिसके अंदर आयरन को कंटेन किया जाता है, आयरन रहता है, रिसेंटली लिंक्ड किया जा रहा है उसको टू द रेड कलर ऑफ मार्स से। तो आपने देखा होगा कई बार हमारा जो मार्स प्लैनेट है वो भी रेड कलर में है, तो उससे इसको इंडिकेट किया जा रहा है। ओके, तो इसमें से कौन सा मिनरल है जिसके अंदर देखा जा रहा है कि उसके अंदर आयरन की मात्रा है। ठीक है, आयरन कंटेन है। तो आर ऑप्शंस आर ए हेमाटाइट, बी गोटाइट, सी फेरीहाइड्राइट या फिर डी मैग्नेटाइट। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी फेरीहाइड्राइट। ओके, फेरीहाइड्राइट एक मिनरल है जिसके अंदर देखा जा रहा है आयरन पाया गया है एंड उसको लिंक किया जा रहा है टू द रेड कलर ऑफ मार्स प्लैनेट। ओके, आगे हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर एक स्टडी ने सजेस्ट किया है कि मार्स रेड कलर में बी ड्यू टू द आयरन कंटेनिंग मिनरल फेरीहाइड्राइट। तो जो एक मिनरल है ये फेरीहाइड्राइट के नेम से, उसके अंदर आयरन की मात्रा देखी गई है। तो ये बताया जा रहा है जो हमारा मार्स का जो रेड कलर है वो भी इसी वजह से ही है क्योंकि उसके अंदर ये कंटेन होता है आयरन। ओके, ये मिनरल वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे भी फेरीहाइड्राइट। तो ये सजेशंस लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं इस मिनरल के बारे में विच इज कॉल्ड फेरीहाइड्राइट। ये पुअरली क्रिस्टलाइन नैनो मिनरल है विच इज मेड अप ऑफ 20% डाइऑक्साइड आयरन एंड 80% पॉलीहेड्रा। तो ये दोनों ही मात्रा से मिलके बना है एंड जिसे नेम दिया गया है फेरीहाइड्राइट। एंड ये फॉर्म करता है एंड ये फॉर्म होता है थ्रू रैपिड ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस एंड एग्जिस्ट इन अ डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। एंड ये पाया जाता है सॉइल्स में, वेदर्ड रॉक्स में and around the iron rich spring, especially with the iron metabolizing bacteria. Okay, and it traps water, protects organic molecules and forms rapidly in cool water. Okay, and ये जो है ये present होता है meteors में भी as a pre-terrestrial weathering product। इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो हमारा मार्स प्लैनेट है वो भी इसी मिनरल की वजह से ये रेड इन कलर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड ये जो फेरीहाइड्राइट है ये किन किन चीज़ों से बनकर बना है, 20% ऑफ डाई ऑक्सीडो आयरन एंड 80% ऑफ पॉलीहेड्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द डबल टाइटल एट द दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025। तो रिसेंटली अभी दुबई टेनिस चैंपियनशिप कंडक्ट कराई गई थी 2025 में एंड इसके अंदर डबल टाइटल्स किन को दिया गया है, कौन जीता है डबल टाइटल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ यूकी भाम्बरी एंड एलेक्सी पॉपरिन। ओके, इनके बारे में हम आगे डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यूकी भाम्बरी है ये बिलोंग करते हैं इंडिया से एंड ये एलेक्सी पॉपरिन है ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने डबल्स टाइटल जीता है at the Dubai Tennis Championships in 2025 and it was the first ATP 500 doubles title। एंड अगर हम बात करें सिंगल टाइटल किसने जीता है तो इनका नेम हो जाएगा स्टेफेनोस। ओके, जो कि बिलोंग करते हैं ग्रीस से, इन्होंने ये सिंगल टाइटल जीता है। एंड ये जो डबल टाइटल्स हैं जो कि कंडक्ट कराया गया था दुबई यूएई में, ये हुआ था फ्रॉम 24 फरवरी टू 1 मार्च 2025 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is who won the men's double title at the Chile Open 2025 tennis tournament। तो वो जो टूर्नामेंट था वो दुबई में हुआ था बट अभी रिसेंटली ये चिले ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी हुआ है। तो इसके अंडर डबल्स मेन टाइटल्स किसने जीता है, तो हमारे जो ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और करेक्ट आंसर इज बी विच इज ऋत्विक बोलीपल्ली एंड निकोलस ब्रायंटॉस। ओके, इन दोनों ने ये चैंपियनशिप को जीता है डबल टाइटल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके नेम, इन दोनों ने ही ये चिले ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट को जीता है डबल्स मेंस टाइटल में। एंड इन्होंने डिफीट किया है टॉप प्लेयर को जो कि बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। इनका नेम है एंड्रेस मॉल्टेनी एंड मैक्सिमो गॉन्जालेस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके नेम, इन्होंने इन दोनों को ही हराया है जो कि बहुत ही टॉप प्लेयर में आते हैं कैटेगरी में। एंड दिस वॉज देयर फर्स्ट ATP2 टाइटल एज अ टीम आफ्टर द फर्स्ट पेयरिंग अप इन द डलास विच इज इन सदर्न US लास्ट मंथ। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोंगा ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन से स्टेट में ये ट्राइब पाई जाती है। सो ऑप्शंस आर ए केरला, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा या फिर डी महाराष्ट्र। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी उड़ीसा। उड़ीसा में ये ट्राइब पाई जाती है। इनके बारे में हम डीप में जान लेते हैं आगे की स्लाइड में।
तो रिसेंटली ये जो ट्राइब है ये हमारी न्यूज़ में इसलिए रही है, तो अभी क्या हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक एक्शन लिया है टू टेक रिपोर्ट फ्रॉम दी क्योंझार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वहाँ पे ये जो क्योंझार डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये ट्राइब रहती है, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई है ऑन अलीज्ड ह्यूमन राइट वायोलेशन ऑफ द जुंगा ट्राइब। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इनके ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया जा रहा है। वहाँ पे माना जा रहा है ये जो क्योंझार डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली जो जुंगा ट्राइब रहती हैं वहाँ पे, तो इसमें बोला जा रहा है उन्हें डिनाई कर दिया गया है, हैव बीन डिनाइड फ्रॉम ऑल वेदर रोड्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ओके, तो ये जो है इनके राइट्स का वायोलेशन किया जा रहा है वहाँ पे। एंड ये देखा जा रहा है जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वहाँ नॉन एग्जिस्ट हैं। ठीक है, वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज है ही नहीं। एज द नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज़ अबाउट 15 किलोमीटर्स अवे। तो ये देखा जा रहा है ये जो गांव हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से इनको जो हेल्थ केयर अगर चाहिए, कोई भी बीमार हो जाता है उसके लिए मेडिसिन चाहिए, तो उनको कितनी दूर चल के जाना पड़ता है, 15 किलोमीटर्स अवे ये हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पे हॉस्पिटल्स मिलेंगे एंड द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स अबाउट 40 किलोमीटर अवे। ओके, तो ये वहाँ से कितनी दूर है, इनके लिए कितनी वो परेशानी हो जाती है चीज़ों को प्रोवाइड करने में। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। इसी वजह से जो इशू है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उठाया है। एंड वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं क्योंझार डिस्ट्रिक्ट के, जो कि उड़ीसा में हैं, वहाँ से इन्होंने ये रिपोर्ट मांगी है कि उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ एक्शंस लिए जाएं तुरंत के तुरंत। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जुंगा ट्राइब से रिलेटेड। जुंगा एक वन ऑफ द 13 particularly vulnerable tribe groups हैं among the 62 tribes in Odisha. As per the 2011 census, इनकी जो population है वो around है 50,000. Okay, and they are mainly found in Kyonjar and Dhenkanal district of Odisha. Okay, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। So this is the end of the topic, and I hope you found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share, and subscribe to my channel, which is Shivis Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.